बात मजदूरों की करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बात मजदूरों की इसलिए कि इस समय मजदूरों की बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इस सरकार ने मजदूरों के साथ जो किया है, इसलिए अब मजदूरों की बात करना बहुत ही आवश्यक हो गया। दोस्तों, कोरोना महामारी का ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो मजदूर है। दोस्तों, इस दौर को जब भी याद किया जाएगा तो मजदूरों पर जुल्म और सितम के लिए याद किया जाएगा। दोस्तों, औरंगाबाद में जो मजदूर कट कर मरे हैं वो सारे आदिवासी मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाके के हैं दोस्तों, जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं था, सिस्टम से भी कोई लेना नहीं देना था। उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ रोटी से लेना देना था। जी हाँ दोस्तों, उनको सिर्फ रोटी से और अपने पेट भरने से मतलब था, अपने परिवार को कमा कर खिलाने और उनका भरण पोषण करने से उनको मतलब था। लेकिन दोस्तों, उन जैसे मजदूर हजारों लाखों हैं जो इस देश में आज की स्थिति में भटक रहे हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं बन रहा है। दोस्तों, उनको सिर्फ अपने घर जाना है, चाहे वो किसी भी तरह अपने घर जाएं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं। उनको कोरोना का डर भी अब कोई बड़ा डर नहीं रहा। दोस्तों, सरकार ने जो उनके साथ किया है, इस वजह से मजदूर अब अपने मौत को भी गले लगा करके वो जाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर। दोस्तों, वो उनके मन में एक बात बैठ गई है कि अगर जिंदा रहे तो घर वालों से मिल लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे शहरों में अगर हम इंतज़ार करते रहे सरकार के भिजवाने का और सरकार के व्यवस्था करने का, तो हम यहाँ भूख से मर जाएंगे, अपने परिवार से हमें मुलाकात भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, जो लखनऊ से चलकर छत्तीसगढ़ जा रहा था परिवार, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे और 2 पति और पत्नी भी थे। दोस्तों, उन पति पत्नी को किसी गाड़ी ने रौंद दिया, लेकिन दोस्तों किस्मत का खेल देखिए कि दोनों बच्चे उनके बच गए। लेकिन दोस्तों, अब वो बच्चे अनाथ हो गए। दोस्तों, उन बच्चों को कोई खिलाने वाला नहीं है, अब वो अनाथ हैं, जबकि उनकी उम्र मात्र 2 साल या 1 साल ही होगी। दोस्तों, ऐसा वाकया देश में हर तरफ देखने को और सुनने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों सरकार सिर्फ ट्विटर पे अपना आदेश देती है, ज़मीन पे कुछ पहुंचता नहीं है। दोस्तों, बात की जाए 45 दिनों में अगर मजदूरों की, तो 45 दिन में 73 लोग से ज़्यादा मजदूर मरे हैं जो पैदल चलकर अपने गांव, अपने घर जा रहे थे। तो दोस्तों, ये विडंबना ही है कि जो सरकार बोलती है कि वो मजदूरों के लिए है, वो चौकीदार हैं, लेकिन दोस्तों इन मजदूरों के लिए किसी चौकीदार ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। दोस्तों, व्यवस्था सिर्फ हवा में हुई है, जो इन मजदूरों से बहुत दूर है, और इन मजदूरों के पास दोस्तों खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए छत भी नहीं है। फिर भी दोस्तों ये मजदूर इतने दिनों तक धैर्य बनाए हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब इन मजदूरों का जो धैर्य है वो जवाब दे चुका है, और ये मजदूर अब पैदल साइकिल से अपने बच्चों को, अपने बीवियों को लेकर ये रोड से चल दिए। दोस्तों, रोड पे अगर पुलिस लाठी डंडे मार रही है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने आदेश जारी किया कि किसी को उनके घर नहीं जाने दिया जाए, जो जहाँ हैं उन्हें वहीं रोक दिया जाए, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए और उनको वहीं पे रोक दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू किए, रोडों पे मजदूरों को खदेड़ना शुरू किया और उनसे बोला कि जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, तो वो मजदूर रेलवे ट्रैक पकड़ लिए। जी हाँ दोस्तों, वो मजदूर रेलवे ट्रैक पकड़ लिए,
जिस दौरान ये घटना हुई औरंगाबाद की। दोस्तों ये घटना एक मामूली घटना नहीं है दोस्तों, इसमें करीब 16 लोगों की जानें गई हैं। दोस्तों इनके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे, आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो दोस्तों औरंगाबाद में जो ये मजदूर कटे हुए थे, इनके लिए स्पेशल ट्रेन भेजी गई सरकार के द्वारा। वो भी कब? जब ये मजदूर ट्रेन की पटरियों पे कट गए और इनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, उसके बाद सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन भेजी, स्पेशल डॉक्टर भेजे और स्पेशल इंतज़ाम किया। लेकिन दोस्तों ये इंतज़ाम अगर पहले हो जाते इन्हीं सारी जनता के लिए, तो ऐसा हादसा देखने को नहीं मिलता। दोस्तों विडंबना ही मानी जाएगी कि जीते जी कोई सहारा नहीं मिला, पर मरने के बाद ऐसी स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। उन परिवार वालों को इस स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। जो उनको रोटी खिलाने वाले थे वो अब कट के मर गए हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में ये मजदूर अब कहाँ और कैसे और किधर जाएं, इन्हें अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनका धैर्य और इनका दिमाग सब अब काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों जिनके ऊपर भी भूख और प्यास का जो डर है वो मंडराएगा, तो उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों सरकारें जो हैं वो अब विफल हो गई हैं। दोस्तों सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी प्रदेश की हो, घटनाएं ऐसी बहुत सारी आ रही हैं पूरे देश से। दोस्तों मजदूर जहां भी है वो मजदूर मजबूर ही है, क्योंकि उस मजदूर की कोई सुन नहीं रहा और उन्हें सिर्फ धैर्य बनाने के लिए बोला जा रहा है। और ये बोला जा रहा है कि हम सारे मजदूरों को खाना खिलाएंगे, जबकि मजदूरों को आधे पेट ही खाना मिलता है। दोस्तों मजदूर जैसे भी करके वो भर पेट खाना खाते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीने की अपनी कमाई से वो अपने और अपने परिवार का पूरा पेट भरते हैं। लेकिन दोस्तों इस लॉकडाउन में सरकार सिर्फ खाना नहीं खिला पा रही है लोगों को, तो बाकी और भी बुनियादी चीज़ें सरकार कैसे पूरा करेगी इन मजदूरों के लिए। दोस्तों हम उन मजदूरों के नाम भी आपको बताएंगे और उनका गांव भी बताएंगे। तो दोस्तों उनका गांव जो है उमरिया और शहडोल ज़िले के रहने वाले थे और वो महाराष्ट्र के स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। दोस्तों मजदूरों के नाम धन सिंह गौड़, निर्वेश सिंह गौड़, अच्छे लाल सिंह, रविंद्र सिंह गौड़, बुद्धराज सिंह गौड़, सुरेश सिंह गौड़ और राज बोहरम, पारस सिंह, धर्मेंद्र सिंह गौड़, विगेंद्र सिंह गौड़, चैन सिंह, प्रदीप सिंह, संतोष सिंह, नापित सिंह, ब्रिजेश भैया दीन, मुनीम सिंह, शिवरतन सिंह, दयाल सिंह, नेम शाह सिंह, दीपक सिंह, अशोक सिंह गौड़। दोस्तों ये हैं उन मजदूरों के नाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी अब ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई है। तो दोस्तों इन मजदूरों के जान की कीमत मध्य प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपए लगाई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इन मजदूरों के परिवार का इस 5 लाख से पूरी जिंदगी भरण पोषण हो सकता है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ये सारी जो घटनाएं हुई हैं, इनको सुनने के बाद भी मजदूर रेलवे की पटरियों पर जहां तहां देखे जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने घर के आसपास अगर नज़र दौड़ाएं, अगर आप शहरों में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि रेलवे की पटरियों पे अभी भी लोग चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब धैर्य का जो भी सवाल है वो अब खत्म हो गया। दोस्तों इन पटरियों पे लोग मजदूर यूं ही नहीं दौड़ रहे हैं, इनके लिए मजबूरी है कि ये अपने घर जाना चाहते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी भयानक घटना होने के बाद भी लोगों के मन में मौत का जरा सा भी डर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कहते हैं क्या करें, हम अब
मौत से भी नहीं डरते, हमें बस अपने घर जाना है। चाहे जिस हाल में हम पहुँचें, अपने घर पहुँचकर ही रहेंगे। दोस्तों, मजदूरों के साथ हुई इस घटना के बाद भी सरकार जागी नहीं है और कोई अच्छा कदम नहीं उठा रही है जिससे इन मजदूरों की परेशानी हल हो सके, बल्कि दोस्तों सरकारों ने तो और इन मजदूरों की परेशानियों को बढ़ाने का अलग अलग तरीका खोज लिया है। दोस्तों, अब जो है कि सरकारें इन मजदूरों को घर जाने से भी रोक रही हैं और इन मजदूरों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे का काम करने का भी प्रस्ताव ला रही है। मजदूरों के हितों का जो हनन सरकार कर रही है उस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे और आपको पूरा अच्छी तरह से बताएंगे कि मजदूर के साथ सरकार ने कौन सा और कैसा नियम लगाया है और लाया है जिससे मजदूर अब और मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उन्हें इन सारी बातों की जानकारी हो सके। दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।